कृष्ण श्री कृष्ण कृष्ण हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम श्री राम राम हरे हरे गोविंद बोलो मन गोपाल बोलो गोविंद बोलो मन गोपाल बोलो श्री राधा रमण हरि गोविंद बोल गोविंद बोलो मन गोपाल बोलो श्री राधा रमण हरि गोविंद बोलो गोविंद बोलो मन गोपाल बोलो राधा रमण हरि गोविंद बोलो गोविंद बोलो मन गोपाल बोलो राधा रमण हरि गोविंद बोलो गोविंद बोलो मन गोपाल बोलो राधा रमण हरि गोविंद बोलो गोविंद बोलो मन गोपाल बोलो श्री राधा रमण हरि गोविंद बोलो गोविंद बोलो मन गोपाल बोलो राधा रमण हरि 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 गोविंद राधा रमण हरि गोविंद गोविंद बोलो मन गोपाल बोलो राधा रमण हरि गोविंद राधा रमण हरि गोविंद
स्वयंभू श्री राधा रमन लाल जी शबरिया सरकार मनमथनाथ ब्रजनंदन मदन मोहन बांके बिहारी अकारण करुणा वरुणालय अखिल ब्रह्मांड नायको रससार शंभो रससार सिद्ध पाद पंकज परागानुभूत परागाश्रय संभूत पद्म पराग संपन्न पद्म परागासो संयुक्त श्यामले सलोरे कन्हैया जी बाल गोपाल के एवं वृषभान दुलारी ब्रजरानी ठाकुरानी श्री लाडली जू ठाकुरानी जू अनंतानंत शक्ति संपन्ना शक्तिशाल शंभोत शक्ति सरिता शंभोत सौरभ्यता शंभोत सौंदर्य संपन्न सौंदर्य संयुक्त श्री प्रियाजू राधा रानी के एवं आप समस्त फेसबुक लाइव से जुड़कर कथा प्रसंग में सनातनीय व्यवस्था के तहत आध्यात्मिक वातावरण में जुड़ने वाले समस्त के समस्त संत जन भक्त जन कृष्ण प्रेमाकांक्षी जन कृष्ण प्रेम पराग पीने के लिए लालायित रहने वाले समस्त के समस्त कृपाकांक्षी जन या फिर इस तुर्क तेलपा गांव के ग्राम के समस्त नर नारी समस्त के समस्त भक्तगण समस्त के समस्त भगवत चरण अनुरागी जन निवासियों समस्त के समस्त माताएं एवं बहनों समस्त के समस्त बाल वृंद वृद्ध वृंद एवं समस्त के समस्त गो प्रेमियों गौ माता को ही अपना सर्वस्व समझने वाले गो सेवकों गोपालों को महाराज जी इस व्यास पीठ से खूब खूब स्वागत है, खूब खूब स्वागत है। एवं लाइव में जुड़कर कथा प्रसंग
में भाग लेने वाले भगवत प्रेमियों भक्तों को इस दास के द्वारा वंदन है, अभिनंदन है और नमन भी है। कथा श्रवण करने वाले, भगवान के कथा को श्रवण करने वाले भक्त भगवान के बड़े ही प्रिय होते हैं। और भगवान के जो प्रिय हैं, अगर उन्हें नमन न किया जाए तो महाराज जी चित्त अचंचल हो जाता है। ठाकुर कृपा से, परमात्मा की कृपा से वंचित रह जाता है। तो अभी मन वाणी को पवित्र करने के निमित्त इस व्यासपीठ से आप लोगों के लिए, आपके समक्ष भगवान नाम का 2 क्षणों के लिए संकीर्तन किया गया। मुझे विश्वास है, मुझे आशा भी है, आप जहां कहीं होंगे कथा प्रेमियों, कथा प्रेमी जन, निश्चित रूप से आप भी 2 क्षणों के लिए भगवान नाम का संकीर्तन किए होंगे, या फिर निश्चित रूप से राम रसायन का पान किए होंगे। महाराज जी, राम रस कोई सामान्य रस नहीं है, बड़ी पवित्र रस है। और जो राम रस को पीता है, महाराज जी समझ लीजिए, राम रस को पाता है, वो पुनः फिर बिना राम रस का रह ही नहीं सकता। ऐसे महाराज जी नमक को भी राम रस कहा जाता है, नमक को राम रस कहा जाता है। और नमक के बिना कोई रह ही नहीं सकता। यदि नमक किसी को न मिले, नमक यदि किसी को प्राप्त न हो, अप्राप्त हो जाए, तो कितने दिनों तक बिना नमक का रह सकता है। और उसका नाम है राम रस, नमक का नाम राम रस है। तो जिस प्रकार से नमक के अभाव में आप अधूरे हो, आपका मन नहीं लगता, नमक जिस दिन छोड़ देते हो, जिस दिन नमक नहीं मिलता, उस दिन शरीर की सारी शक्तियां समाप्त होने को होती हैं। महाराज जी ठीक उसी प्रकार से राम रस के बिना आपको, अपने आप को अधूरा, अपने आप को हमें भी अधूरा समझनी चाहिए। इसलिए राम रस का पान, ठाकुर रस का पान, कृष्ण रस का पान, भगवत रस का पान के अभाव में महाराज जी भगवत रस के लिए सदैव लालायित रहनी चाहिए, सदैव लालायित रहनी चाहिए। एक क्षण भी ऐसा न बीते जीवन में, जिंदगी में, कि चाहत समाप्त हो जाए। यदि ठाकुर प्रेम या फिर ठाकुर की चाहत समाप्त हो जाएगी तो महाराज जी जीवन धन्य नहीं होगा, जीवन सुखमय नहीं होगा। इसलिए आप सबों से, लाइव जुड़े हुए समस्त के समस्त श्रोत्री वृंद से मेरा आग्रह होगा कि आप, चाहे आपके जो भी इष्ट हों, जिनको ज्यादा आप का हृदय चाहता है,
उनको ही आप याद करो ना भैया। उनके अंदर भी तो ठाकुर जी हैं, सबके अंदर ठाकुर जी हैं। इसलिए तो कहा गया है कि सबसे प्रेम करो, ठाकुर से प्रेम हो जावेगो। समस्त के समस्त लोगों से प्रेम किया जाए तो महाराज जी ठाकुर जी की प्राप्ति हो जाती है। इसलिए कि सभी समस्त के समस्त लोगों के अंदर में वही ठाकुर जी तो आत्मा या परमात्मा के रूप में अभी विराजित है। महाराज जी विराजमान है। तो लोगों से प्रेम होने का मतलब ही होता है कि ठाकुर जी से प्रेम हो जाएगा। और यदि ठाकुर जी से प्रेम हो गया तो फिर क्या कहने की बात है। फिर पाने की चाहत समाप्त हो जाएगी और भी कुछ, या फिर उनकी कृपा पाने के लिए महाराज जी सदैव लालायित रहनी चाहिए। तो आज के ये सत्र में, संध्या सत्र में, जबकि मैं पहले बतला चुका हूं कि भागवत जी का कोई सप्ताह नहीं हो रहा है। ये आध्यात्मिक परिवेश में सनातनीय व्यवस्था के तहत ठाकुर जी के लीला चर्चा का गान किया जा रहा है। जब तक चले तब तक ये मानकर चलिए कि उनकी कृपा है, इसलिए उनके लीला चर्चा में हम लोग भाग ले रहे हैं। भागवत जी के कुछ पवित्र श्लोकों को श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है और भागवत जी के अंदर के कुछ कथाओं का पान, कथा रस का पान करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। तो लेकिन भागवत जी में प्रवेश किया जाए उसके पूर्व नित्य की भांति आइए हम सब मिलकर गुरु वंदना करें, या फिर विघ्न विनाशक गणेश जी का वंदन करें। बाद में माता सरस्वती को स्तुति करते हुए मंगलाचरण की ओर बढ़ें और भागवत जी के परम पवित्र कुछ श्लोकों का महाराज जी को श्रवण किया जाए। तो करबद्ध होकर गुरु वंदन का हम लोग करें। गुरुर् ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः।
वक्रतुंडा महाकाया कोटि सूर्यो समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। हिमाद्री तनयां देवीं वरदां शंकर प्रियां लंबोदरस्य जननीं गौरीमावाहयाम्यहम्। Yeah.
सारे परमपितं करतले मेरु करे सर्वांगे हरिचंदनम सर्वांगे हरिचंदनम सुललितं कंठे सुजटावलिं गोपाश्री परमेश्वरी गोपालकी
भगवान की जय, भागवत महापुराण की जय, महर्षि व्यास देव की जय, परम श्रद्धेय श्री सुखदेव जी महाराज की जय, परीक्षित जी महाराज की जय, देवर्षि नारद भगवान की जय, शौनकादि समस्त ऋषियों की जय, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार की जय, श्री सूत जी महाराज की जय, मैत्रेय ऋषि की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, भगवत प्रेमाकांक्षी जनों की जय, फेसबुक लाइव से जुड़कर कथा प्रसंग में भाग लेने वाले समस्त भक्त जनों की जय, तुर्कतेलपा गांव के तुर्कतेलपा ग्राम के समस्त ग्रामवासियों की जय, समस्त के समस्त माताएं एवं बहनों की जय, समस्त के समस्त बाल वृंदों की जय, गौ माता की जय, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, हरा हरा जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। रस्म है, मैं पहले कहा ये रस है, वो रस नहीं है भैया जो भौतिक रस है। चीनी को जल में घोल दिया, घोल बना लिया, छान दिया और उसमें थोड़ा सौंफ भी मिला दिया, गोल की मिर्च भी मिला दिया, ठंडाई भी मिला दिया, लेकिन इस रस के सामने वो रस भी फीका है। पीसा जाता जब इक्षु दंड झरती रस की धारा अखंड। इक्षु दंड, इक्षु समझ रहे हैं, मुड़ी मत लगे, इक्षु समझ रहे हैं, इच्छु माने इच्छा इच्छा नहीं इक्षु, इच्छु माने अच्छा। ईख को, केतारी को इक्षु कहा जाता है। अच्छा, इसको ईख को, केतारी को इक्षु कहा जाता है। यहाँ कही जा रही है कि पीसा जाता जब इक्षु दंड, दंड माने लाठी, डंटा, इक्षु का डंटा, केतारी का डंटा, जब पीसा जाता है उसको पेरैया होता है तो झरती रस की धारा अखंड, लगातार धारा निकलते रहता है, लगाते रहता है, लोग पेरते रहता है इक्षु दंड को, ईख को, केतारी को, वो रस है। लेकिन इस रस के सामने भैया वो भी फीका है, कुछ उसका वैल्यू नहीं है। कितना भी मीठा वो हो जावे भैया, कुआं में 4 बोड़ा 10 बोड़ा 20 बोड़ा अगर चीनी भी डाल दो, घोल बना दो, या फिर चीनी का सिरा बना दो और जीभ पर रखकर चाटो या फिर उसको पियो, महाराज जी इस रस के सामने वो भी फीका है। क्यों? विचार कीजिए, क्यों विचार करना होगा कि आखिर फीका क्यों है भाई, और रस क्यों फीका है? इसलिए कि उस रस को उठाकर एक बार जीभ पर रखेंगे आप या पिएंगे, खूब मजा लगेगो। आह क्या बात है, खूब मीठा लगा, बड़ी मीठा लगेगा, मधुर लगेगा, खूब मीठा लगा, मस्त हो गए। पूछेगा लोग क्या भैया कैसा लगा, तो खूब मीठा है, खूब मीठा है। महाराज जी 10 मिनट के बाद पूछेगा आदमी
क्या आपको याद है कि कैसा मीठा लगा? अभी भी मिठास है क्या? जो रस आप पिया, रसगुल्ला जो आप खाया, भैया खूब रस पिया, क्या अब तक जीभ पर वो मिठास है बना हुआ? 10 मिनट बीत जावे गो तो आपको याद भी नहीं रहेगा कि उस मिठास में क्या दम था। विचार कीजिए, भागवत यही तो कहते हैं, मंथन करो, चिंतन करो, विचार करो। इसका नाम कौन यज्ञ है? मैं पहले बताया था, भूल गए होंगे। ज्ञान यज्ञ कहते हैं इसको। क्या कहते हैं इसको? ज्ञान। ये ऐसा यज्ञ है महाराज जी जिसे ज्ञान यज्ञ कहा जाता है, सत्कर्म कहा जाता है। कोई अच्छा काम यदि कुछ है तो सत्कर्म यही है, भागवत कथामृत का बरसात। अब विचार कीजिए, आप खूब मीठा लिया, रस सीरा है महाराज जी, चीनी 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 चीनी, क्या बात है। लेकिन कुछ ही देर के बाद मिठास समाप्त हो गया मुंह का। ऐसा रस पीकर क्या करेंगे भैया? विचार कीजिए ना, सोचिए न जरा, समझिए न जरा कि वो रस पीने में अपने आप को लगाए हुए हैं, रस याद रहेगा, वही रस नहीं। महाराज जी जितना भी भौतिक सुख है, भौतिक सुख का मतलब सांसारिक सुख, वो भी एक रस है। पूछे कि क्या भाई रस पी लिया तब मजा आया? रस पीने में मजा नहीं है। बहुत सा ऐसा कार्य है जिसको करने के बाद पूछिए कैसा लगा? खूब मजा आया, खूब रस मिला, रस मिला, खूब पिए। तो जरा पूछिए ना कि वो याद है आपको कि कैसा वो रस था, उसका स्वाद कैसा था, क्या था? 10 मिनट के बाद सब जय जय श्री राधे राधे, जय जय श्री राधे राधे। 10 मिनट के बाद वो रस का स्वाद आपको याद भी नहीं रहेगा, फीका हो जाएगा। लेकिन ये रस यदि महाराज जी तन्मय होकर मन को इधर उधर नहीं भटकाते हुए, भटकेगा नहीं, ये हमें विश्वास है। इसलिए ना कि भागवत जी की कथा जहां होती है पंडाल में, व्यासपीठ के नीचे या फिर व्यासपीठ पर, जहां कहीं भी कथा होती है वहां कौन नहीं आता है जी? कलयुग। कलयुग नहीं आता है भैया, यहाँ कलयुग नहीं आएगा। और जब कलयुग अइबे नहीं करेगा तो दिमाग बदलेगा नहीं आपका। कहाँ दिमाग लगा रहेगा? यहीं पर। सब काम चला जावे चूल्हा में घंटा 2 घंटा के लिए, मैं कहा हूं कथा रस का पीर पान कर रहा हूं। कलयुग का औकात नहीं है कि कलयुग यहाँ भी पधार सकता है, आ सकता है। भागवत जी में कहीं ने काल ब्याल मुख ग्रास, काल ब्याल मुख ग्रासो त्रास निर्नाश हेतवे श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौ कीरे न भासित। मतलब क्या? कीर कहते हैं सूगे को। कीर किसको कहते हैं? कीर का मतलब सूगा। सुखदेव जी महाराज को कीर कहा गया है, सूगा कहा गया। क्यों कहा गया है सब तो हम बतला चुके हैं। सूगा है, कैसे है, कहाँ के हैं? तो गोलोक धाम के हैं। अभी अवतार को थोड़ा समझ में हल्का सा लग रहा होगा कि कुछ कुछ कहां से कहां है, लेकिन एक क्षण में 5 मिनट के अंतराल में मैं आपको भागवत जी के विषय में कुछ हल्का सा देने का प्रयास करूं, तब मैं आगे मेरे बड़े प्रिय। ठंड था इसलिए आना नहीं चाह रहे थे, सब कोई नहीं आना चाहता है। और नहीं तो ये सामने बैठे हुए दरवाजे पर, वहां गेट पर बैठकर हम भी बैठे रहते थे, ये भी बैठे रहते थे, और हम लोग का कथा ऐसे ही चलता था। क्या होता है? कारू हाथ वो ठीक है। तो कथा रस का पानी वो है। तो मैं क्या बोला? मैं कहा कुछ क्षण में ही आपको हम डाल देते हैं कारू जी। क्या है? क्या क्यों मन लगता है इसमें? भागवत जी श्रेष्ठ क्यों है?
जो लिखने वाले हैं वो 17 पुराण लिख डाले महर्षि व्यास देव, 17 पुराण। लेकिन मन में क्षोभ है, मन में क्या है? क्षोभ है, दुख है, असंतोष है। संतोष नहीं उनको हुआ लिखने वाले को, लगे कि हम कुछ कर भी नहीं किए, भुलाए ना कुछ, कोई काम ही नहीं किया। जैसे मान लिया आप खेत में बहुत तरह का काम कर दिया, अब बाद में आपको लगे कि हम कोई काम ही नहीं किया, क्योंकि आप बीज नहीं रोपे, आप याद से भूल गए आपको, या जानबूझकर आप नहीं रोपे। आपसे पूछा कोई, कह रहे भैया आपका तो खेती का काम खत्म हो गया, आप संतुष्ट हैं ना? आप रोप राप दिया ना, पटवन कर दिया ना, खेत को सब कुछ कर दिया? तो नहीं भैया, हमको संतुष्टि नहीं हो रही है, अभी हमको संतोष नहीं है। भाई तो अब हम क्या कहें? क्या क्या किया आपने? आप बताने लगे कि ये किए, ये किए, ये किए, ये किए, वो किए, सारा कुछ कह दिए, उसको बतला दिया कि हम सारा काम ऐसे किया, ऐसे किया, ऐसे किया, सब कुछ किया। लेकिन फिर भी आपको संतोष नहीं है। पूछने वाला आपसे पूछा कि अच्छा ये बताओ ना भैया, सब काम तो कर दिया, ये नहीं तुम बतलाया कि बीज भी हम रोप दिए हैं, बिहन भी हम रोप दिया है, ये नहीं बतलाया। कहीं बिहन तो नहीं रोपा, कहीं बिहन को रोपा तो नहीं, बिहन डाला तो नहीं, बीज बोया तो नहीं, तो हा क्या बात है, यही तो मैं नहीं किया। तो भैया संतोष मिलेगा? अब जब दोबारा आप बीज रोपिएगा तो आपको क्या मिलेगा? संतोष मिल जाएगा। हाँ, रोप दिया, अब तो फल मिलेगा, बस यही बात तो यहाँ है, यही बात है यहाँ। 17 पुराणों की रचना कारू जी, 17 पुराणों की रचना महर्षि वेदव्यास कर दीन, लेकिन उनको संतोष नहीं है। कोई काम मैं नहीं किया, रचना कर दिया, लेकिन हमको संतोष। नारद जी गए, पूछे क्या बात है, आप तो बड़े क्षुब्ध नजर आ रहे हैं, आपको तो खुश होना चाहिए। 17 पुराणों की आपने रचना कर दी, इतिहास पुराणों की रचना आपने कर दी। वेद जो एक था, वेद संगीता, वेद किसी दिन और आइएगा तो धीरे धीरे करके पिलाएंगे, चम्मच से भी आपको टेस्ट करा रहे हैं। कथा वही है जो टेस्ट करने में मजा आ रही है। मैं शिकायत नहीं कर रहा हूं, वहां भी कथा हो रहा था, कोई सुन भी पाया, समझ भी पाया? नहीं समझ पाया, क्योंकि समझने के लिए वो प्रयास नहीं किया, मन नहीं लगा। तो ये चम्मच से आपको पिलाने का प्रयास कर रहा हूं, थोड़ा थोड़ा। तो वेद स्वयं भगवान है, नारायण है, उनके मुख से निकला हुआ वेद है। सामान्य बातें करना, वेदों की बात कर रहा था, चतुश्लोकी जो कहा वही तो वेद है, वो कम नहीं है। ठाकुर जी वेद की बात वो एक ही था। महर्षि वेदव्यास, किसी दिन ये भी बताएंगे कि महर्षि वेदव्यास किसके बेटे थे, किसके पुत्र थे। नाम सुना हुआ कहीं कहीं, संकीर्तन जो करता है लोग, गीत गाता है लोग, तो उसमें नाम ले लेता है, कथा भी कह देता है गाते समय। पराशर मुनि के ये पुत्र हैं, इनके माता का नाम मछोदरी है, सत्यवती है, मत्स्य वो मछुआ की पुत्री है, वही इनकी माता है। इनके ये सब कथा है। और महर्षि वेदव्यास प्रकांड विद्वान है, वेदों के ज्ञाता है, इसलिए वेद एक संहिता है महाराज जी, उसको 4 भाग में बांट दिए, 4 भागों में बांट दिए महर्षि वेदव्यास। सामवेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्वण वेद 4 भाग में बांट दिए, और पंचम वेद बना दीन महाभारत को, इतिहास पुराण को 5वां वेद। वही है। लेकिन संतोष नहीं हुआ। नारद जी पूछते हैं कि काहे नहीं संतोष है आपको? भाई आप तो इतना काम कर लिया है,
इतने विद्वान हैं, अनेकानेक पुस्तकों की रचना आपने कर दी, तो क्या कहूँ, हमको समझ में नहीं आ रहा है। हम तो रचना कर दिया, लेकिन ऐसा लग रहा है कि कुछ छूट गया है। हमको याद नहीं आ रहा है कि कुछ छूट गया, और क्या छूट गया ये मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। कारू जी, नारद जी से कहें कि आप तो भाई देवर्षि हो, नारद भगवान हो, आप सब जगह जाते हो, आपसे कहीं कुछ नहीं छुपा हुआ है, आप ध्यान लगाकर देखो ना नारद जी, हमें बतलाओ ना कि हमसे क्या छूट गया, हमें क्या करना चाहिए था। नारद जी कहें कि हाँ ये बात तो ठीक कर रहे हैं, तो हम ही जरा सा देखते हैं कि आप क्या छोड़ दिए हैं, क्या काम आपको करना चाहिए था। जैसे आप खेती कर रहे हैं तो बीज छोड़ दिए बोने के लिए, बीहन डालने के लिए छोड़ दिए, याद नहीं रहा, या जानबूझकर छोड़ दिया। उसी प्रकार से नारद जी कह रहे कि ठहरिए, मैं एक क्षण के लिए देख कर सोच कर बताता हूं कि आप क्या छोड़ रहे। ध्यान दिए नारद बाबा, और इनका पकड़ा गया ना, पकड़ में आ गया। क्यों आपका मन उद्विग्न है, क्यों आपका मन अशांत है। इतना कुछ करने के बाद, विद्वान होने के बाद आपका मन अशांत है। जैसे मैं कथा कर रहा हूं, सब कथा कर दूं और करने के बाद मेरा मन अशांत हो जाए। हमसे पूछिए कि आपका मन अशांत क्यों है भाई। मैं कहूं कि यहाँ का कथा कहा, वहां कथा, वहां सब कथा तो हम कर दिया, फिर मेरा मन अशांत क्यों है। आप विचार जब कीजिएगा, सोचिएगा, तो मन अशांत क्यों है, शांत क्यों नहीं है। तो नारद जी समझ गए, व्यासदेव से कहें कि अच्छा ये बताइए, सब तो आप कर दिया, लेकिन भगवान के, ठाकुर जी के, कृष्ण भगवान के, या जो है भगवान, उनके लीला चर्चा का गान कहीं कुछ किए हैं अपने ग्रंथ में। 17 पुराणों में उनके कोई लीला चर्चा का गान नहीं किए हैं आप, न उनके माधुर्य का, कितने सुंदर हैं, कितने मधुर हैं, कितने मीठे हैं, अर्थात भगवान के विषय में आप कहीं कोई चर्चा नहीं की। ठीक उसी प्रकार से जैसे पूछ दिया कि आप बीहन रोपे हैं ना, तो रोप न दीजिए। नारद जी कहेंगे अरे भैया, व्यासदेव कुछ ऐसा कर, कुछ वैसी रचना कर, कुछ ऐसा लिख जिसमें ठाकुर जी का ही लीला चर्चा हो। और ठाकुर जी का लीला चर्चा करने से काम नहीं चलेगा। ठाकुर जी प्रसन्न तब होंगे, भगवान प्रसन्न तब होंगे, तेरा मन तब भरेगा भगवान प्रसन्न हो जाए। तेरा मन भी प्रसन्न होगा कब, जब भगवान के भक्तों का चरित्र लिखे। ये है बड़े पवित्र ग्रंथ हैं। हमारे समरिया सरकार ठाकुर जी, कृष्णचंद्र महाराज जी, भगवान वासुदेव श्री कृष्ण राधा रानी के साथ महाराज जी इस ग्रंथ में विराजमान है, साक्षात है। ये दूसरे जगह कहीं ढूंढना नहीं, बस इसी में है वो भगवान। क्यों? इसमें उनके भक्तों का चरित्र है, भक्तों के विषय में बात कही गई है। भगवान कहते हैं कि हम भक्त पराधीन, वही मेरा प्रिय पात्र है, वही मेरा प्रिय है। प्रिय तो समझ रहे हैं, वही मेरे लिए अच्छा है, जो मेरे भक्तों को क्या करता है, प्रतिष्ठा देता है, अपमान नहीं करता है, मेरे भक्तों को ही सब कुछ समझता है, वो मेरा बड़ा प्रिय है। तो ये पुस्तक है, ये पुस्तक नहीं है, ये ग्रंथ नहीं है, ये क्या है, साक्षात
ठाकुर जी हैं, क्योंकि भगवान जब जा रहे हैं तो ना मैं उसको आपके लिए सिर्फ कह रहा हूं कथा, क्योंकि ये सप्ताह होता तो मैं नहीं कहता। 7 दिन में कथा समाप्त करने की बात होती है तो यहाँ से तनी मनी जहां हुआ से हुआ, फिर आगे बढ़ते चले जाते हैं। यहाँ तो नित्य नए नए लोग, अब ठंडा कमा है तो बढ़ेंगे लोग कथा सुनने के लिए। आज जब कथा सुनेंगे तो उनके लिए भैया कुछ न कुछ तो हमको लेकर के आना पड़ेगा, ताकि वो समझ जाए कि ये है क्या। तो इसमें भक्तों की चर्चा है, भक्तों के जिंदगी के विषय में, उनके चरित्र के विषय में। किनके भक्त भैया? ठाकुर जी के भक्त, भगवान के भक्त। कौन भक्त है भैया? भक्त वो ना गई नी मंदिर में घंटी डोलवनी, एक लोटा पानी उझिल दे, वो भक्त नहीं है। भक्त कौन है इसका विश्लेषण मैं बाद में करूंगा, बाद में बतलाऊंगा, अभी नहीं। भाग जाएंगे हम, कथा रस तो वही है कि फिर भाग जाएंगे इधर से उधर। जहां हूं मैं वहीं अभी, आप समझिए। क्योंकि भगवान कहते हैं कि हम भक्त पराधीन, हम भक्त के अधीन है भैया। जो मेरे भक्तों को याद करता है वो मुझे याद करता है, वो मेरे लिए सर्वश्रेष्ठ है। अब क्या किए व्यास देव? जैसे ही नारद जी उनको बतलाई और कहें कि महाराज जी आप ऐसे कीजिए, ऐसे कीजिए, सब नए ढंग से कुछ ऐसा न रचना कीजिए। कहकर नारद जी चले गए। नारद जी चले गए, समझ गए व्यासदेव उनके इशारे को। महाराज जी सभी वेदों, सभी पुराणों, 17 पुराण जो हैं सो, जो कुछ उनकी रचनाएं हैं सो, उन सबों में से क्रीम बटोर लिए। क्रीम समझ रहे हैं ना? क्रीम, क्रीम माखन निकाल लिए, क्रीम निकाल लिए। जो परम तत्व है उन पुराणों में, अपने समस्त के समस्त रचनाओं में जो सार तत्व है उसको सबको क्या किया? बटोर लिए। और बटोरने के बाद गणेश जी को ध्यान किए। आ गए गणेश जी। महर्षि क्या आदेश है? क्या करना है? कुछ नहीं करना है, हम समाधि सो जाएंगे। हम तपस्या जैसे लोग करता है उस तरह से समाधि में हो जाएंगे। जब समाधिस्थ हो जाऊंगा मैं, तो मेरे मुख से जो निकलते जाएगा उसे आप तुलिकाबद्ध कर, तुलिका कहते हैं कलम को, पेंसिल या कलम जो कहिए, कागज पर आप उसे, कागज कहा उस समय, ताड़ के पत्ते या जो भी भोजपत्र वगैरह थे उस पर आप लिखते जाइए। आप गणेश जी हैं तो गणेश जी कहें कि ठीक है हम लिख तो देंगे, लेकिन मेरा भी एक शर्त होगा। मुनिवर बोलिए क्या शर्त है? तो जहां आप रुक जाएंगे, बोलना बंद कर देंगे, मैं लिखना बंद कर देंगे। हम लिखेंगे नहीं। अब आप जैसा सोचिए वही होगा, क्योंकि कोई फर्क नहीं पड़ता। हम बंद नहीं करेंगे। हमें आंखें बंद करके समाधि भाषा में, भाषा हम लोग जो बोलते हैं ना, जो पढ़ते हैं तो भाषा है नहीं, समाधि भाषा में मैं बोलूंगा, पढ़ूंगा, बोलते जाऊंगा, आप उसको लिखते जाइए। भाषा बड़ा कठिन है, समाधि भाषा है। और आश्रय भावार्थ में यह लिखा गया ग्रंथ है। आश्रय भावार्थ में, कोई सामान्य नहीं, आश्रय। ठाकुर जी के आश्रय को पाने के लिए, उनके प्रेम को पाने के लिए, उनके साथ रहने के लिए, उनके कृपा को पाने के लिए यदि कुछ लिखा गया है
तो ये भागवत महापुराण, श्रीमद् भागवत महापुराण है। ये महापुराण है, इसलिए संस्कृत में एक आया है, पुरा अपि नवम इति पुराणम। जो कभी पुराना नहीं होता वही पुराण है। समझ लीजिए, पुराना कभी नहीं होता। एक ही कथा को यदि बार बार सुनी जाए, इस कथा को मैं कह चुका हूं, फिर आज कह रहा हूं। पुराना लग रहा है क्या? पुराना लग रहा है? पुराना कभी नहीं होता है। एक ही कथा को यदि बार बार कही जाए, बार बार सुनी जाए, तो सुनने वाले को कभी पुराना नहीं लगता है। इसलिए इसे कहते हैं महापुराण। महापुराण क्यों कहते हैं? महा क्यों हो गया भाई? पुराण तो कहे, ठीक है, पुरापि नवम इति पुराणम, पुराना नहीं कभी होता, नया ही करता है कथा। हमेशा जब सुनिए तब नया लगेगा। महा क्यों लगा दिया? महा क्यों है? तो महा इसलिए लगा दिया कि बड़ा ही श्रेष्ठ ये पुराण है, इसलिए कि भगवान के लीला चर्चा तो है, भगवान की कथा तो जरूर है, लेकिन भगवान के साथ साथ भगवान के भक्तों का चरित्र है इस पुराण में। भगवान के भक्तों की कथा है, गोपियों की कथा है, गोपों की कथा है। ये भगवान के भक्त हैं। भगवान से ज्यादा उनके भक्तों की कथा है, इसलिए ये महापुराण है, बड़ा ही श्रेष्ठ ये पुराण है। ये महापुराण तो आप कह दिया भाई, लेकिन इसका नाम क्या है? इस महापुराण का क्या नाम है? श्रीमद् भागवत। जहां शंका लगे, न समझिए, वो आप दोबारा पूछ सकते हैं। नाम क्या है? श्रीमद् भागवत। एक भागवत गीता होता है, एक है जिसका नाम है भागवत गीता, जिसे कुरुक्षेत्र के मैदान में भगवान वासुदेव श्री कृष्ण के मुखार बिंद से परिवर्षण हुआ। किसके निमित्त? अर्जुन के निमित्त। अर्जुन को लक्ष्य मानकर भागवत गीता को कही गई जरूर, लेकिन किसके लिए है भाई? समस्त जनमानस के कल्याण के लिए वहां ये भागवत गीता कही है। वो गीता अलग है, गीता अलग है, जिसमें आया धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेता जुजुस्तवः, आदि आदि जो श्लोक है, मामका पांडवश्चैव किम कुर्वन्त संजय, आदि आदि जो श्लोक आदि है, श्रीमद् भागवत गीता का वो है। गीता तो भाई कुरुक्षेत्र के मैदान में भगवान के मुख से गाई गई, और ये महर्षि व्यास देव के द्वारा रचित है। ये श्रीमद् भागवत नाम है इनका, श्रीमद् भागवत। अब आइए नाम को जरा समझ न लीजिए। श्री का मतलब क्या होता है समझ में आना चाहिए। श्री का मतलब क्या होता है? श्री। अच्छा, फिर आप कथा सुन लिए हैं, फिर भी आप जब बोलिएगा गलत, अनेकों बार बोले हैं, बताए हैं, आप कहाँ थे? कहीं इधर उधर घूम रहे थे। श्री, लक्ष्मी जी को श्री कहा जाता है, धन संपत्ति को श्री कहा जाता है, सरस्वती जी को श्री कहा जाता है, या जो देवियां हैं सबको श्री कही जाती है। ठीक। और राधा रानी है ना, वो भी श्री जो है। राधा रानी का को यहाँ श्री शब्द से, श्री अक्षर से ये किया गया है। श्री, राधा रानी के विषय में यहाँ श्री लगा। राधा रानी
श्री जो है और इनका मद है। मद का मतलब समझ रहे हैं जी? मद, कारू जी मद समझ रहे हैं? मद ये मदिरा नहीं, ये पीने वाला जो मद है ये मदिरा नहीं। मद, मद क्या है? मद समझ रहे हैं? इससे समझिए थोड़ा सा। हाथी को जब मद चढ़ता है, मतवाला होता है, तो लोग कहता है क्या कि पगला गया है, क्या है वो हाथी है यहां भी पगलाया, मद चढ़ा हुआ है, मतवाला वाले पगलाए ना। लेकिन ये पागल नहीं होता है, मतवाला हो गया। श्री मद, ये श्री जो है राधा रानी है, ये मद से मदत्व है। मद मदत्व है और श्रीजू जब मदत्व है, मद से ओतप्रोत है। इनके ऊपर मद चढ़ गया तो जैसे हाथी चिघाड़ता है, वैसे ही हमारी प्रियाजू राधा रानी श्रीजू है, पहले लगा हुआ है राधा रानी श्री। मद, वो जब मदत्व संयुक्त होती है, मतवाली होती है, इस चीज की भाई मद में मतवाली होती है ये राधा रानी। कृष्ण प्रेम में, भगवान के प्रेम में, भगवान के चाह में, भगवान को पाने की चाहत में, उस प्रेम में जब पगकर मदत्व संपन्न हो जाती है ये प्रियाजू राधा रानी, तब क्या करती है भाई? अपने हृदय के ऊंची अट्टालिका पर चढ़ जाती है, बैठ जाती है। और हृदय में जो मंजूसा, पवित्र मंजूसा है, उस मंजूसे में कृष्ण प्रेम रूपी, कृष्ण नाम रूपी रत्न जो सिमेट कर सहेज कर वो रखी हुई है, महाराज जी उसको निकालती है दोनों हाथों से, दोनों हाथों से कृष्ण प्रेम रूपी रत्न का परिवर्षण करती, फेंकती है। मंजूसा कहते हैं पेटी को। किसको? बक्सा पेटी को। हृदय में, गहवर में सहेज कर, समेट कर कृष्ण प्रेम रूपी रत्न आभूषण जो कुछ भी है वो छिपाकर, सहेज कर बक्सा में जो रखे हुए हैं राधा रानी, दोनों हाथों से निकालती हैं और हृदय के ऊंचे अटारी पर बैठकर दोनों हाथों से फेंकती है। लूटने वाले भक्तगण लूटते हैं और वही रत्न क्या है? ये भागवत रूप में है। वही रत्न जो फेंकती है, फेंकती गई, यही तो भागवत जी हैं। कृष्ण प्रेम रूपी रत्न यही तो है श्रीमद, श्रीमद भागवत। अब आइए, ज्यादा गहराई में नहीं जाएंगे, किसी दिन और गहराई में लेकर चलिए, खूब डुबकी लगवाएंगे। दो चीज है। अब आइए, यहां पर आपके सामने आ रहा है भागवत। भ से भक्ति, ग से ज्ञान, व से वैराग्य, त से परम तत्व की प्राप्ति। भागवत भक्ति, भक्ति समझ जाना होगा। यहां हम आपको भक्ति भी समझा दे रहे हैं। पत्नी से प्रेम होता है, पुत्र से प्रेम होता है, भाई से प्रेम होता है, समाज से प्रेम होता है, वो प्रेम ही तो भक्ति है। उनके लिए आप सब कुछ करने के लिए तैयार हो भाई, प्रेम के चलते नहीं, प्रेम बदलकर भक्ति का रूप धारण कर लिया। आप भक्त बन गए, समाज के भक्त बन गए, प्रेम प्रगाढ़ता बढ़ गई, प्रेमातिरेक से ओतप्रोत हो गए समाज के लिए, तो आप समाज के भक्त हो गए।
भक्ति। मान लिया, और एक बात कर रहे हैं क्लियर वे में, मान लिया आपके घर में 4 सदस्य पहले से हैं। मैं आप स्वयं नहीं कर रहा, संतों के द्वारा जो पिया है वही मैं कहने जा रहा हूं। हमारे पूज्य संतों के द्वारा जो हम पिए हैं वही कथा कर रहे हैं। तो आपके घर में 4 सदस्य हैं। एक आप हो गए, एक आपकी पत्नी हो गई, एक आपका पुत्र हो गया और एक आपकी पुत्री हो गई। मान लिया आप 4 सदस्य हैं और चारों के लिए रोज नया नया बन रहा है भोजन भी, चारों के लिए नया नया वस्त्र होली दशहरा दिवाली में बन रहा है। खाने की सामग्री आज उसके मन से बन रहा है, आज उसके मन से बन रहा है, खूब बन रहा है, खूब मजा मार रहे हैं। आप पूछ लिया कि भक्ति किसको कहते हैं भैया, तो 5वां एक और अपने साथ मिला लीजिए ना, 5वां सदस्य एक और घर में रख लीजिए ना। ये राधा रमण लाल जी जो हैं, बाल गोपाल समरिया सरकार ठाकुर जी, 5वां उनको समझ लीजिए और उनको साथ में आप रखिए। आज आपके मन का वस्त्र बना, कपड़ा सिलाई हुआ, कल खरीदाई पत्नी के लिए कपड़ा हुआ, उसके लिए पसंद का, परसों पुत्र के पसंद का कपड़ा बना और तरसों बाद में अपने पुत्री के पसंद का कपड़ा आप सिलवाए। पापा हमको ये पहनेंगे, ये क्या बात है, तुरंत सबके लिए। और एक दिन भैया वो जो जिसको सदस्य बनाए हैं उसके पसंद का भी कपड़ा बनवा दो। आज भोजन बना आपके पसंद का, कल बना आपके पत्नी का आपके पसंद का, परसों बना आपके पुत्र के पसंद का और तरसों बना आपके पुत्री के पसंद का भोजन बना, एक से एक चीज खाने के लिए। तो महाराज जी एक दिन जिसे आप घर में रखे हैं सदस्य के रूप में, उसके पसंद का भी बनाइए ना। क्या खाता है पूछकर, पूछने से वो बताएगा नहीं। आप रख लिया सदस्य, जरूर आपको स्वयं समझना होगा कि वो क्या खा सकता है, उसके लिए क्या खिलावे। मांस खिलाएगा तो नहीं खाएगा, तामसी भोजन कराएगा तो नहीं खाएगा, वो सात्विक भोजन उसे ग्रहण कराना होगा, प्रेम से पगा हुआ भोजन ग्रहण कराना पड़ेगा। तो महाराज जी एक दिन उसके पसंद का भोजन बने। सबसे अंतिम में, अंत में उसको करते 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 एक दिन वो समय आएगा कि ये सारे लोग पीछे हो जाएंगे और जिसको रखे हैं वही सबसे आगे ही है। यही तो भक्ति है। भक्ति जग गई। भक्ति, भ से भक्ति, ग से ज्ञान। ज्ञान तो समझ रहे हैं, जब तक ज्ञान नहीं होगा कोई काम आप कर ही नहीं सकते हैं। जानकारी, जानकारी होनी चाहिए, पक्की जानकारी होनी चाहिए। ज्ञान को पाने के लिए यहाँ आए हैं कि कुछ महाराज जी यहाँ से बतलाएंगे व्यासपीठ से, तो हमको कुछ ज्ञान प्राप्त होगा। तो ज्ञान है जिसके विषय में आप नहीं जानते हैं, उसको जानने की इच्छा जो है उसी को तो ज्ञान कहते हैं। वही ज्ञान हुआ। भक्ति ज्ञान, ये 2 चीज हो गया। ग से ज्ञान और व से वैराग्य। व से वैराग्य। वैराग्य समझ रहे हैं? वैराग्य क्या? वैराग्य नहीं समझ रहे हैं? कथा क्या है यार, सुने। वैराग्य जोगी फकीर हो जाना, जोगी फकीर हो जाना, वैराग्य बैरागी हो जाना। एक आदमी कहा क्या जी महाराज जी हम साधु हो जाएंगे, हम साधु हो जाएंगे। एक आदमी कहा हम साधु हो जाएंगे, वैराग्य है। हम बैरागी हो जाएंगे, हम जोगी फकीर हो जाएंगे। अरे भैया जोगी फकीर होकर तुम कहाँ जाएगा? जोगी फकीर कहते हो कि हम हो जाएंगे,
तो बाहर हम वन में चले जाएंगे। वन में कहाँ जगह है? कहीं है जगह वन में? वहां भी अब 5 स्टार होटल खुल गया, वहां भी डांस क्लब खुल गया, मदिरालय और क्या क्या वहां हो गया। तो तुम कहाँ जागा? जोगी फकीर होके बैराग धारण करके सरंगी बजाने से कुछ मिलेगा तुमको? वो भी जब उनकी कृपा होगी तभी तुम बैराग धारण करोगे, ऐसे नहीं। तब बैराग, अरे राग तब ना बैराग। बैराग माने बिना राग के हम हो जाएंगे, बिना लगाव के हो जाएंगे। हो जाओ तब ना, सारे छल प्रपंच को त्याग दो तब ना। अरे पहले अनुराग तब बैराग। अनुराग मतलब क्या? आसक्ति। आसक्ति मतलब क्या? लगाओ। ठाकुर जी से लगाव हो जाएगा तो बैरागी तो स्वयं हो जाओगे आप। भगवान से जब लगाव हो जाएगा ना, लाग लग जाएगा ना, तो लगेगा कि सामाजिक जितना काम है उसको सब छोड़ देंगे, सब काम करोगे। इसलिए तो ठाकुर जी कह रहे हैं कि माला खटखटाते में मत लग जाओ भैया, कि माला ले लो अब बस खटखटाते रहो, काम शाम सब छोड़ नहीं, सब काम करते रहो, माला भी जपते रहो। माला नहीं जपो फिर भी मेरे नाम का संकीर्तन करते रहो, मेरे नाम को याद करते रहो। ऐसे नहीं होगा। पहले अनुराग में फंसना होगा। हमसे प्रेम, हमारे प्रेम में पहले तुम लग जाओ, प्रेम में पग जाओ। हमारे प्रेम में, हमारे लिए ठाकुर जी सबसे बड़े है भाई, वही मेरे लिए सब कुछ है। ये भावना जैसे ही तेरे अंदर जगेगी तो अनुराग जग जाएगा, तो बैराग तो स्वयं हो जाएगा। मीरा का नाम सुने होंगे आप। अरे मीरा पहले अनुराग में फंसी थी। मीरा अनुराग में फंसी मतलब ठाकुर प्रेम में अपने आप को लगा दी। कृष्ण के लिए कृष्ण ही सब कुछ है। तब तो मीरा कह रही है, जाके सिर मोर मुकुटे, मोर मुकुट, मोर का मुकुट, जाके सिर मोर मुकुटे, जिसके सिर पर मोर का मुकुट है, जाके सिर मोर मुकुट मोरे पति सोई। वही मेरा पति है। पति माने मालिक। पत्नी के मालिक कौन है? पति होते हैं ना? नहीं। तो जाके सिर मोर मुकुट मोरे पति सोई, अब मोरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। मीरा कहती है बस भैया आप भी वही कहना शुरू कर दो ना कि मोरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, मेरा कोई नहीं है भैया। मैं चतुश्लोकी कल कहा था कथा, जिसमें कहा था, बतलाया था कल, ठाकुर जी कह रहे कि हम ही तो तुम्हारे हैं, हमको छोड़ करके मामा चाचा दादा बेटा बेटी पत्नी माता कहां कहां समाज आदि आदि में तुम घूमते चल रहे हो, बेचैन हो, और हमको छोड़ दिया है। लेकिन वो लोग तुम्हारा अपना नहीं है, हम ही तुम्हारे अपने हैं, और फिर भी हमको छोड़ दिया है। ये सांस चल रहा है ये भी तो हमारी कृपा से आदि आदि। तो मीरा जी का दिन हासिल क्या हुआ? मीरा अनुराग में फंसी, जोगण हो गई, बैरागन हो गई, लेकिन घर के अंदर रहते हुए बैरागन हो गई। उसके पति राणा जी एक पात्र में विष समझ रहे हैं, जहर घोलकर एक कटोरी में, एक पात्र में जहर घोलकर मीरा को पीने के लिए दीन। तू कुलंगार जीकर क्या करेगी? तुम जीने के अधिकारी नहीं हो, तुम मर जाओ। ले ये विष है, इसे पीकर तुम सो जाओ, तुम मर जाओ। मर जाएगी।
मैं पति तेरा और तुम मुझे पति नहीं मानती, साफ कहती हो कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई। जाके सिर मोर मुकुटे मोरे पति सोई, वही हमारे पति हैं, इसलिए तुम जी का क्या करेगी। ये महाराज जी हाथ में वो जब लेती है पात्र कटोरी, कटोरी लेती है, कितना बच गया, के मन है थी। अच्छा ठीक, तो वो हम ऐसे पूछ लिया, वो पात्र जब लेती है, कटोरी लेती है मीरा, जिसमें जहर भरा हुआ है महाराज जी, और जैसे ही लेती है पीने के लिए, जहर कटोरी में है, देखती है काले रंग का वो जहर है। उसके दिमाग में आया, क्या आया, ये जहर नहीं, हमारा कन्वा सरकार भी तो काला है, हमारा कृष्ण भी तो काला है, ये कृष्ण है, रस के रूप में इस पात्र में है, ये भी थोड़े, ये तो कृष्ण है, रस के रूप में है पात्र में, मैं पी लूंगा, मुझे क्या होगा। और मीरा जी उठाई और विष को पी गई, कुछ नहीं। समझ लीजिए, ये वैराग की बात है। लोग कहते हम साधु हो जाएंगे, महात्मा जी हो जाएंगे, तो बढ़िया तो है भाई, हम तो बार बार इसको दोहराते हैं, कहते हैं, बहुत से लोग ऐसा ऐसा बात बोलते हैं, हम हो जाएंगे। अरे भाई कहाँ तो कह रहे हो कि हम बदमाश हो जाएंगे, लखैरा हो जाएंगे, चोर हो जाएंगे, डकैत हो जाएंगे, उचक्का हो जाएंगे, कहाँ तू कह रहा है। अगर ये हो जाओ तब मुझे भय लगेगा कि हमारे कुल खानदान को तू चौपट कर दिया, बर्बाद कर दिया। अरे तू कह रहे हो कि हम साधु हो जाएंगे, बैरागी हो जाएंगे, बैराग धारण कर लेंगे, तो अरे भैया बड़े बड़े संत महर्षि साधु हो गए, हमारे तुलसीदास जी साधु हो गए, संत हो गए, तो संसार को तार दिए। नहीं, एक बात कहूं, कथा सुनते समय ये सब न करना चाहिए। तो ये बड़े बड़े लोग जो है हुए, वो संसार को तार दिए। अरे भैया तू अगर हो जाएगा जोगी फकीर, तो मेरा ये कुल खानदान है, इसको तो तार देगा, संसार के वो तार दीन। और तू अगर हो जाएगा तो हमारे कुल खानदान है, इसको तो तार दोगे, जान अच्छा तो है। तो ये भागवत जी है, भागवत जी में भक्ति ज्ञान वैराग्य, ये इसका समावेश तीनों का है। अगर इस तीनों को आप पी लेते हैं रस के रूप में, इसको आप ग्रहण कर लेते हैं, भक्ति ज्ञान और वैराग्य को आप पा लेते हैं, तो परम तत्व की प्राप्ति होगी। त अंत में त भागवत, परम तत्व। ये परम तत्व क्या है भैया? परम तत्व परमात्मा है, नारायण है, भगवान है, अकारण करुणा करने वाला है, दया करने वाला, अकारण करुणा वरुणालय है, अखिल ब्रह्मांड नायक है, वो सत्यात्मक ब्रह्म है, सत्य स्वरूप है। सत्य भगवान से भी बड़ा हो, तो सत्य ही सब कुछ है। इसलिए निश्चित रूप से परम तत्व को प्राप्त करने के लिए सत्कर्म की ओर आदमी को लगनी चाहिए। कथा सुनना, भागवत कथा करना, ये सत्कर्म है। लेकिन लोगों के अंदर जब जिज्ञासा हो जाए, जानने की इच्छा होगी, तो कथा सुनने जाइए, कहा हो प्रसाद लेकर के जाइए, रुक जाइए 2 मिनट,
प्रसाद ले लीजिएगा। जय भगवान। तो निश्चित रूप से कथा प्रसंग में लोगों को लगकर कथा को श्रवण करनी चाहिए। तो आइए हम लोग भी आज विराम लें। समय तो करीब 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 9 तो नहीं बजा है, अभी देर है, लेकिन विराम लिया जाए थोड़ा थोड़ा, जितना देर हो जाए कथा वही काफी है। तो आइए कथा के विराम के पूर्व, क्योंकि देखिए बाजा बजाने वाले जो बजाते हैं आते हैं सो नहीं आ सके, आज भी नहीं आए। वो आते तो मैं ढोलक बजा देता और कुछ भजन वगैरह भी होता है, क्योंकि बाजा बजाने वाले कोई हैं ही नहीं, तो ऐसे नहीं चलेगा। तो चलिए, जैसे कथा हो रहा है, कथा तो हो रहा है, यही रस तो है, सबसे बड़ा रस यही है। तो आइए भगवान नाम का संकीर्तन करें 2 क्षण के लिए। जय सिया राम जय जय सिया, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। वृंदावन बिहारी लाल की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय, गोपाल जी महाराज की जय, गिरिराज धरण भगवान की जय, गोपेश्वर महादेव की जय, राधा रमण लाल जी महाराज की जय, भागवत जी भगवान की जय, भागवत महापुराण की जय, श्री व्यास देव की जय, परम श्रद्धेय श्री सुखदेव जी महाराज की जय, परीक्षित जी महाराज की जय, गौ माता की जय। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। हर हर महादेव। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। अब मैं विराम ले रहा हूं आज के सत्र में। पुनः कल संध्या काल 6:30 बजे से आप लोगों के लिए कथा रस परोसाई करूंगा। आज एक नए व्यक्ति आए, उनको भागवत जी के विषय में जानकारी देना मैं उचित समझा। जब तक मूल को, जड़ को कोई न समझे तो आगे कैसे कथा को समझ सकते हैं। लेकिन मेरा ये निवेदन होगा इनसे भी कि कल भी आइए, जब तक चले कथा। बगल में आप हैं, डेली सुनिए कथा। अरे 2 दिन 4 दिन सुनकर तो देखिए, इसके बाद लगेगा कि इसके सिवा कहीं और कुछ नहीं मिलेगा। तो आप सुनिए, लोगों को भी उत्साहित कीजिए। कथा सुनना है भाई, क्योंकि बहुत से लोग समझते हैं कि अभी हमारा उम्र नहीं हुआ है कथा सुनने का। अरे भाई, इसका कोई उम्र नहीं होता। कथा सुनने के लिए, कथा करने के लिए, कथा कहने के लिए कोई उम्र नहीं है। अगर उम्र होता तो बात एक अलग है। कोई उम्र नहीं इसके लिए है। बस कथा करते जाओ, कथा सुनते जाओ।
क्योंकि उम्र तो एक दिन समाप्त हो जाएगी। हाँ। इसलिए लाइए बाबू ये दबदा होने से तो पहले मेरा दोनों ए लाइए उसको बंद कर दे जल्दी, आगे से फिर देखो। हाँ ला जल्दी ला भाई, इनका बंद कर दी बना।